गुरुजी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है जो मैंने काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से ही सुना है जी। कि जो आपके ग्रह आपको जैसे मिले हैं, जो दशा मिली है, वो दशा अपना असर करती है और आप वैसे हो जाते हैं जी। तो शनि अगर न्याय का कारक है तो व्यक्ति फिर न्याय प्रिय उनकी महादशा या उनके साढ़े साथी या ढैया के पीरियड में क्यों नहीं होता? अगर शनि वैराग्य का कारक है तो फिर व्यक्ति वैराग्य में क्यों नहीं आता? अगर शनि मतलब जो भी उनके ट्रेट्स हैं तो व्यक्ति में वो चीज़ें क्यों नहीं आती? प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य, काम को टालना, ये सारी चीज़ें क्यों आ जाती हैं? नहीं, मेहनत भी आती है। जितने कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो शनि में बने, राइट? इस देश महादशा में पैसा किसके पास है? इस देश में अंबानी, इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट? इंडस्ट्री दो चीजों पे चलती है। अगर मैं रियल इंडस्ट्री की बात करूं, एक मशीनरी और एक लेबर, दोनों शनि के अंडर है। मशीनरी लोहा चलाते हो आप, कुछ भी बनाओ, मशीनरी 90% लोहे की ही होगी, 90 क्या 99%। किसी की भी फैक्ट्री लगाओ और वो फैक्ट्री चलाएगा कौन? वर्कर्स। वो शनि है। तो पहली बात कि शनि की कृपा के बिना, और सेकेंडली उन्होंने कहा कर्म का फल, तो जो भी सारी चीजें मिलती हैं वो कर्म के फल स्वरूप ही तो मिलती हैं। वो आती तो उनके दरबार से ही होके हैं, उनकी कोर्ट से ही होके हैं वहां पर, राइट? लेकिन हम क्या करते हैं, मैं आपको बहुत ध्यान से समझाता हूं। दो चीजें हैं, मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूं समझाने के लिए कि मैं ओवरवेट हूं, ठीक है? मैं आपके पास गया कि मेरी कुंडली देखिए, मुझे फिट होना है, ठीक है? बताइए। आपने देखा कि मंगल है, स्वामी आप गुरुजी हनुमान चालीसा करिए, बजरंग बाण करिए, आप देखिए फिट हो जाएंगे। मैंने आपकी बात मानी, हनुमान चालीसा शुरू किया, लेकिन मेरा स्वीट टूथ है, मिठाई चालू है, पराठे चालू है, मक्खन रख के बैठ के, अब नेचुरली दौड़ता हुआ हवन तो करूँगा नहीं, आपसे बात अब मैं वॉक करते करते तो करूँगा नहीं, तो काम सारा बैठने का है, ठीक है? ऊपर से खाना देसी घी का है, गाय का शुद्ध घी खाता हूँ, ठीक है? और मीठा भी खूब चलता है, मेरा सब कुछ चलता है। डू यू थिंक हनुमान चालीसा से मेरे 6 पैक्स और फिटनेस आ जाएगी? अब हनुमान जी हो गए कंफ्यूज कि यार ये सुबह आके मुझसे कहता भगवान फिट रखना, और पूजा के बाद सीधा जाके नाश्ते में पूड़ी आलू लाओ भाई, भटूरे छोले बनाए कि नहीं आज। अब वो कंफ्यूज है कि इसके कर्म कुछ और है यार, ये मुझसे मांग कुछ और रहा है। ये नौकरी से जी चुराता है, काम नहीं करता, प्रमोशन मेरे से मांगता है। ये उठ के सुबह दौड़ता नहीं है, योग नहीं करता, ध्यान नहीं करता, हेल्थ ये मुझसे मांगता है। डोंट यू थिंक यू आर डिचिंग गॉड? यस। आपके कर्म कुछ और दिखा रहे हैं। आप बीमारियों को इनवाइट करने वाले कर्म करते हैं, शराब पी रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो सुबह भगवान स्वस्थ रखना, राइट? काम से जी चुराने वाले कह रहे हैं भगवान लक्ष्मी की कृपा रखना। भगवान बेचारे कंफ्यूज, तू कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है क्या? तो शनि में मैं फिर सबसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप माथा टेकेंगे, आप कहेंगे प्रभु मेरे कर्म ठीक रखना। मांगने मत लग जाया करो, पहले देखो कि यार मैं डिजर्व करता हूं जो मैं मांग रहा हूं। हर किसी को करोड़पति बनना है, समाज को देना कुछ नहीं है जिसके बदले में समाज आपको करोड़ों रुपया देगा। जिसको भी समाज ने दिया है उसने बदले में कुछ बना के, कुछ सर्विस, कुछ प्रोडक्ट, कुछ दी है आपको, ठीक है ना? किसी ने व्हाट्सएप बनाया, किसी ने फेसबुक बनाया, किसी ने एप्पल का फोन बनाया, किसी ने कोई दवाई बनाई, किसी ने कुछ फिलॉसफी दी, तो समाज ने उसको पैसे दिए। अब आप क्या मांग रहे हो? प्रभु पैसे। अब प्रभु पूछ रहे हैं बदले में क्या? वो नहीं पता यार, वो मैं मिलावट करके दूंगा, वो मैं गलत माल दूंगा, वो मैं चोरी छुपे उसमें वो करूंगा, लेकिन प्रभु मुझे तो मदद। तो पहली चीज, मैं नहीं कह रहा, वैसे जनरलाइज भी सबको ये बात समझनी चाहिए लाइफ में कि भगवान को धोखा मत दें। जो कर्म आप नहीं कर रहे उसके एवज में मांगना, उसके विपरीत मांगना, उसको धोखा देना है। वो लोग सेहत नहीं मांग सकते जो अपनी सेहत को 1 घंटा नहीं दे रहे, भगवान कंफ्यूज हो जाएगा। जो मेहनत से बच रहे हैं, आलस कर रहे हैं, वो मत मांगे कि मेरे को ग्रोथ दे, क्योंकि अलाइंड करो भगवान की मन्नत के साथ, प्रेयर के साथ। तो पहली प्रार्थना किसी की शनि की दशा, महादशा, ढैया कुछ भी चल रहा हो, पहली प्रार्थना शनि मंदिर में जाके करनी है, हे प्रभु मेरे कर्म ठीक रखना। और कर्म ठीक होंगे तो वो तो न्यायाधीश न्यूट्रल है, राइट? वो आपके मामा चाचा तो है नहीं ग्रेस मार्क्स देने के लिए, ना आपके दुश्मन है कोई, राइट? तो वो तो सिंपल, जब कर्म ठीक रखने का आशीर्वाद मांगा और आपको पता है कि अब मुझे दूसरों की निंदा, बुराई, जो जाने अनजाने कर्म आपके होते हैं, यू नो, जेलसी, एंगर, मतलब दूसरों को हर्ट करना, किसी भी तरीके का जलना, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं और शनि के उपाय कर रहे हैं, फिर आप रोएंगे एक दिन कि यार इतने उपाय किए फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कर्मों का कोई सुधार नहीं किया गया। पहले मांगिए मेरे कर्म सही रहे, उसके बाद आशीर्वाद मांगिए।
गुरुजी, शनि की सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स कौन सी माने जाते हैं अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें? देखिए, ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं बात करता हूँ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे, ठीक है जी। 9th हाउस भाग्य स्थान में प्लेसमेंट बहुत अच्छी देखी मैंने। शनि की भाग्य बना दिया उन्होंने, मतलब लाइफ बना दी, ठीक है। 10th हाउस कर्म स्थान में बहुत अच्छी देखी, राइट। इंडिया के कुछ चुनिंदा लोगों की है, ठीक है। 9th हाउस इंडिया के कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज की, अब क्या नाम ले आदमी उससे को रिलेट करेगा। 11th हाउस आय या लाभ स्थान एक्सीलेंट। चलो ये तो नॉर्मल भी होता है कि कोई भी ग्रह जो 11वें भाव में है शुभ फल करेगा, ये अपवाद लिखा गया ज्योतिष में, राइट, नियम बनाया गया वहां पर। 2nd हाउस अच्छा देखा। 3rd हाउस में बहुत ज्यादा पराक्रम देखा। 6ठे में शत्रुओं का नाश करते हुए सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा राइज देखा मैंने। शनि, हाँ, 6ठे का राहु भी करता है शायद। 6ठे का भी राहु, क्योंकि 6ठा जो है बड़ा टेक्निकल हाउस है, मतलब ऋण रिपु षड रिपु, लेकिन शत्रुहंता योग मैंने देखा, मतलब उसने शत्रुओं को दबा दिया, काट दिया, मतलब लाइक प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको क्लियर बताऊं, अष्टम में शनि जो है दीर्घायु देता है, अकेला ग्रह है जो दीर्घायु दे रहा है मृत्यु के घर में बैठ के यूनिवर्सली, और मैंने देखा भी इस चीज को। 12वें में मैंने थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं देखा, बिकॉज खर्चा इतना रहा उसका कि वो पैसे जोड़ नहीं पाया, क्योंकि पहली दृष्टि जो थी उसके धन भाव पे पड़ रही थी। लग्न में मैंने क्या देखा कि अगर तो मित्र राशि में थे, दोस्त थे, तो पर्सनैलिटी उठाई। अच्छा। और अगर शत्रु में थे तो मुझे थोड़ी सी, मतलब विक्टिमाइज से लोग नहीं होते जो कि यार हमारे साथ सारी दुनिया ने धोखा किया, चोरी की, विक्टिम से मुझे सबने चिढ़ाया, मुझ में सबने धोखा दिया, सबने मेरी बैक बिचिंग की, जो थोड़ा सा उन्होंने विक्टिम मेंटेलिटी के, अलूफ मेंटेलिटी के वो रहे, ठीक है ना जी। तो लेकिन आपको मैं 3-4 प्लेसमेंट बता रहा हूँ। 3rd हाउस, 9th 10th 11th हाउस, राइट, एक्सीलेंट। 6 भी अच्छा है, लेकिन इनमें तो बहुत ही अच्छा है वहां पर। 2nd हाउस में धन के लिए मैंने अच्छा देखा, लेकिन ड्रिंकिंग और स्पीकिंग में थोड़ा सा पॉइजन, मतलब कड़वाहट सी ले आए, बिकॉज ये थोड़े से जब बोलते हैं शनि तो वो अपने पिता से भी नहीं डरते हैं, माय वे और हाईवे टाइप्स हो जाते हैं, जिद्दी हैं थोड़े से, वो है। लेकिन ये जो भी मैं प्लेसमेंट बता रहा हूँ, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट सब लोग याद रखें, क्योंकि कई स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी देख रहे होंगे, वो ये ना करें कि अच्छा 2nd में बैठा आप तो शराब पीते होंगे, नहीं। उस पे किन ग्रहों की दृष्टि है, अब मान लीजिए गुरु की दृष्टि आ गई, तो सौम्य हो गए, अगर राहु की आ गई तो और पेट्रोल और आग हो गया, राइट। मंगल की आ गई और एंगर हो गया, एनर्जी आ गई। तो हमने देखना है 2 चीजें, एक कि वो खुश होके बैठे हैं या दुखी होके बैठे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, तो वो खुद परेशान है, आपको क्या देंगे जो खुद परेशान है, राइट। दूसरी बात, किन दृष्टियों ने उनको शांत किया है या और उनके आग में घी दे दिया है, तो टेक्निकल है। मैंने जो बताया वो एक लेमैन है कि यार ठीक है, ये है, लेकिन उसके साथ किसके नक्षत्र में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, और कौन से ग्रहों की दृष्टि है उन शनि पर, वो भी मैटर करेगी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक ग्रह सारे ग्रह को, मतलब सारे घर को डिफाइन कर देगा, बाकी के 8 ग्रह सोते रहेंगे, उनका कोई लेना देना नहीं है। ये आदमी के 10th में है तो इसका करियर बहुत अच्छा हो गया, ना दशा मैटर करी, ना बाकी लोग जो देख रहे थे। मान लीजिए उस घर का स्वामी नीच का है, यहाँ बहुत वीक है, मैं चलो नीच भंग भी हो जाता है कि आपके किसी एक घर में बैठे, 10th हाउस में बैठे, उसका स्वामी बेचारा बहुत वीक था, तो उस घर की पावर मालिक की तो थी नहीं, शनि अकेला कितना घसीटेंगे, सही बात है, राइट। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स है, बट मेरा कहना ये है कि वन ऑफ द, मतलब अगर मैं बताऊं, मुझे आप वैसे तो चॉइस देते हैं तो 2 ग्रहों का मैं बोलूंगा, 2 घरों का, 9 में से नहीं, घरों का अगर आप बोल रहे हैं तो मैं 3 का बोलूंगा, 9, 10th एंड 11th, ठीक है। अगर आप मुझे पूरे 9 ग्रह में से 2 ग्रह कोई चूज करने को देंगे जो इंसान को सेलिब्रिटी बनाएंगे या अथाह धन देंगे या जो उसके एम्बिशंस हैं उसमें सक्सेस करेंगे। देखिए हम तो सक्सेस की लैंग्वेज में नॉर्मल होता है कि भाई जिसने पैसा ज्यादा कमाया वो सक्सेसफुल है, राइट। सक्सेस वो है जो आप चाहती हैं, आप कर मिल जाए आपको, वो सक्सेस है। जरूरी नहीं आप रोल्स रॉयस ही चाहती हैं, मे बी आप एक सुखी
लाइफ चाहती हूँ और आपको वो मिल जाए तो अच्छा पार्टनर चाहते हैं, तो वो सक्सेस है। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले। वो अब कई सन्यासी हैं वो ईश्वर को पाना चाहते होंगे, उनके लिए वो सक्सेस है, उनके लिए मटेरियलिस्टिक नहीं माने रखते, उनकी यात्रा उधर की है, राइट। तो सक्सेस का मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, राइट। उसके लिए अगर आप मुझे 2 प्लैनेट चूज करने को देंगी 9 में से कि नहीं चूज करना ही करना, हर प्लैनेट का अपना है, शुक्र का अपना है, मंगल, I will choose only 2 planet from my 30 years of experience, that is शनि and राहु। और दोनों ही बदनाम, मुझे पता था। दोनों ही बदनाम, दोनों ही सबसे डराने वाले। लेकिन यकीन मानिए जब मैं रिसर्च करता हूँ और कभी बैठेंगे तो मैं सिर्फ आपको कुंडलियाँ बताऊंगा उन सेलिब्रिटीज़ की, तो यकीन मानिएगा शनि एंड राहु जो कर सकते हैं, राइट। क्योंकि देखिए अगर वैसे भी देखिए, राहु क्या है? दिमाग। शनि क्या है? कर्म, मेहनत, कर्म। तो आपकी सक्सेस किससे आती है? दिमाग और मेहनत और से। कर्म से। गुरुजी, शनि के पास दृष्टियां भी होती हैं, कैसी होती हैं उनकी दृष्टियां? देखिए बड़ा सिंपल सा नियम है और ये सत्य नियम है। फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी पे कम किसी पे ज़्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि बाकी चीज़ें मैटर करती हैं। शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी और 10वीं इनकी संपूर्ण दृष्टि है। 7वीं इनकी नॉर्मल दृष्टि है, वो हर ग्रह की होती है 7वीं। जो पूर्ण दृष्टि है वो तीसरी और 10वीं है, राइट। शनि जी का एक नियम सब लोग समझ लें, जहां बैठेंगे वहां वृद्धि करेंगे, उस घर को बढ़ाएंगे, जहां देखेंगे वहां कमी करेंगे। दृष्टि जो है वो थोड़ी नेगेटिव है। उसमें अगर वो दोस्त हैं, योग कारक हैं, तो सिर्फ डिले करेंगे। अगर शत्रु की नजर पड़ेगी उनकी, मतलब आपके मार्केश हैं या कुछ हैं, तो उस ग्रह को हार्म कर देंगे, उस घर को हार्म कर देंगे। किन किन लग्नों के लिए मार्केश होते हैं ये? देखिए सिंपल 2 को आप लेके चलिए, लग्नों को 2 में डिवाइड करिए, ध्यान से समझिएगा। चाहे वो उनकी राशि कहीं भी पड़ रही हो, मैं जैसे काम करता हूँ, सूर्य चंद्र मंगल गुरु, इनके जो लग्न हैं, राइट, इनकी राशियां जो हैं, हाँ, इनकी राशियां जो लग्न में पड़ेंगी उनके लिए शनि मित्र नहीं है, ठीक है। अपवाद है उसमें, यू नो कि नेचुरली गुरु की 2 लग्न है, धनु और मीन, ठीक है। अब मीन लग्न में इनकम के भी तो स्वामी हो गए, राइट। तो इनकम कहाँ से आ रही है? शनि से। धनु लग्न के अलग हो गए, यू नो, 2nd एंड 3rd हाउस के मालिक हो गए। तो इसलिए मैं लेमन में बात कर रहा हूँ कि सूर्य चंद्र मंगल गुरु के जो लग्न हैं उनके थोड़े अपोज में रहते हैं। शुक्र शनि बुध के जो लग्न में हैं उनके लिए योग कारक रहते हैं, मतलब उनको थोड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन अगेन उसमें अपवाद है, वो कहाँ बैठे हैं, उनकी कौन सी दृष्टि है। अच्छा सर, ये तीसरी दृष्टि क्या करती है? देखिए तीसरी और 10वीं दोनों दृष्टियां खराब करती हैं। मित्र है तो सिर्फ डिले, खराब नहीं कि आपको इंक्रीमेंट मिलना था मार्च में, मिलेगा जून में, इतना ही, ठीक है। शत्रु शायद हो सकता है डिमोशन की बात हो जाए यहाँ कहे कि साहब करना है करो, हम नहीं दे रहे इंक्रीमेंट, जाइए, साल भर के सक जाए, ठीक है। तो ऐसे ही 10वीं का भी स्वभाव वही है वहाँ पर। 7वीं एवरेज माइल्ड है वहाँ पर, वो इतना नहीं।